हेलो वेलकम नमस्कार। आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक द परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्गमूल और घनमूल के भाई 15 क्वेश्चन किए थे और जिसमें से आप लोगों से सहयोग मांगा था कि आप लोग सब्सक्राइब करवाइए करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जो कि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं और हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ऐसे कैसे चल पाएगा बताइए। चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। अब बाकी आपकी इच्छा है, करिए ना करिए। क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर कि 0.009 है और डिवाइड बाई 0.01 है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आपको सीधे इसका स्क्वायर 9, देखिए भी पॉइंट छोड़ दीजिए, इसका 3 आएगा, ध्यान रखिएगा 3 आएगा। अब ध्यान रखिए 2 2 यहाँ 4, कितने बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 4। तो अब देखिए जब स्क्वायर रूट लेने के बाद पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट आएंगे तो 0.03 हो गया। और इसमें क्या आएगा देखिए, पॉइंट के बाद 0.1 तो 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। अब जब स्क्वायर रूट लेंगे तो कितने के बाद आएगा, 0.1 के ही बाद आएगा। ठीक है, अब इनको डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.03 और यहाँ 0.1 हो गया। अब देखिए ये इसमें अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 0.3। आसान है, आसानी से करिए, लेकिन ध्यान रखिए आसान है तो गलती भी होती है। तो उसी हिसाब से सोचिए इसमें कितना आ जाएगा, इसका तो 0.1 आ जाएगा, इसी हिसाब से इसका सोचिए 0.9 आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा 1.1 आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा जैसे अभी बताया था 0.03। अब इनको ऐड कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1.1 प्लस 0.03, अब ये कितना हो जाएगा 2.1 और प्लस 0.03, ये कितना आ रहा है देखिए तो 2.13 आ रहा है। अगर इसको ऐड कर लेंगे तो यही हमारा आंसर हो। आगे बढ़ जाइए फटाफट। अगर इसका वर्गमूल इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इसका देखिए 7 प्लस 2√10 का स्क्वायर रूट हमको निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो ये चीज़ दिया है यहीं से हम निकालते हैं। ये किसी न किसी का स्क्वायर बनेगा तभी अंडर रूट होगा, होल स्क्वायर बनेगा ना, मतलब ये किसी का होल स्क्वायर बनेगा। देखिए ये 2 में टूटेगा और किस में रूट टूटेगा, √5 में, और 1 में टूटेगा √2 में, समझिएगा अंडर रूट। तो मतलब ये √5 √2 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने, और 2 ये रहता ही है। तो कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं √5 प्लस √2 का ही तो होल स्क्वायर है। अब इसका अगर अंडर रूट निकालना है और यहाँ 2 रहता है तो ये कट जाता है, आप जानते ही हैं, तो यही अंदर बचता है √5 प्लस √2, यही आंसर हो गया। आगे बढ़ जाइए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लीजिए, यही है। अब इसको आप वर्गमूल के रूप में निकालिए तो देखते क्या मिलता है, और जो रिमाइंडर बचेगा उसी को आप घटा दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो पहले देखिए यहाँ पर 3 से ले जाइए, 3 तिहाई 9 हो गया, ये कट गया, 3 3 6 ऐड कर लीजिए, 99 यहाँ उतार लिया हमने। कितनी बार है, एक बार अगर ऐड करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और ये कितना आ जाएगा 3, और फिर 99 उतार लीजिए, यहाँ पर ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 6। तो कितना 5 6 30, 6 6 36, 6 बार अगर ले जाएंगे, 6 6 36 3, 6 दूनी 12 3 15 और 6 6 36 36 3 36 1 37 हो जाएगा। इनको घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 1, और 9 में से 5 गए 4 और 8 में 7 गए 1। मतलब जो आपका 9,99999, मतलब ये 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है, इसमें अगर 141 आप घटा दे रहे हैं तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 8 हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये 999 हो गया। तो 99856 है कहीं पर, 99856 आएगा यहाँ पर, 99858 आ रहा है, कुछ गड़बड़ी है क्या भाई। देखिए 6 6 36, 9 में 6 गए, यहाँ 3 आएगा, तो यहाँ 3 आएगा। देखिए 9 में से 3 गए 6, तो 6 यहाँ कर लीजिए। आगे बढ़ जाइए।
ये देखिए क्यूब रूट का सवाल है, तो क्यूब रूट का सवाल है तो इसको क्या करिएगा आप लोग, सब 7 है बटे में 875 है, तो भाग दे दीजिए, कितना आएगा 125 आएगा, तो 125। तो कहने का मतलब ये क्या है 1/5 का होल क्यूब ही तो है। अब देखिए ये कट जाएगा, 1/5 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 1/5 कितना आसान है। फिर यहाँ देखिए 19,683, इसका क्यूब रूट ही लेना पड़ेगा आपको, तो मतलब पेयर बनाने पड़ेंगे। 3 से काट लीजिए, 3 छंग 18 और 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 इक्के 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 इक्के 3, 3 8 24, 3 7 21, फिर 3 से 3 7 21 और 3 दूनी 6, 3 9 27, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 3 9, फिर 3 से 3 8 24, फिर 3 से 27 3 81, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 1 3। अब देखिए इसका आप बनाइए, क्या क्यूब रूट है तो 3 का पेयर बनेगा, इस तरीके से बन गया, इस तरीके से बन गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ 3 आया निकल के बाहर, और बराबर इसको x इंटू 3 मान लीजिए, 3 से कैंसिल कर दीजिए, x इक्वल टू 9 आ रहा है, तो x इक्वल टू 9 है नहीं, नॉट आंसर है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा हमारा आंसर। आगे बढ़ जाइए। ये क्वेश्चन जैसे हमने आपको बताया कि पहले ये देखिए स्क्वायर रूट में है, तो फिर उसके बाद क्यूब रूट बाहर लगा है, तो स्क्वायर रूट लगा है तो 8 हो जाएगा, समझे रहिएगा। अब कितने डिजिट के बाद ये है, मतलब कितने दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 2 4 2 6 है। अब जब अंडर रूट ले लेंगे तो 0.003 हो जाएगा, 0.008 हो जाएगा ये। अब इसके बाहर लगा है क्या, क्यूब रूट। अब क्यूब रूट, अब 8 का सोचिए, 8 का कितना होता है 2, और 3.3 लगाए थे, यानी 0.2 हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 0.2। आगे बढ़िए। अब 1120 है और बट्टे में अंडर रूट n है, इक्वल टू कितना दिया है 80। तो पूछ रहा है कि अंडर n का मान बताओ, तो पहले आप इसको काट ही लीजिए, कितना आ गया 8 1 8 8 से 32, अंडर रूट n बराबर कितना आ गया 14। n बराबर मतलब दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड का स्क्वायर तो आपको यहाँ से n मिल जाएगा, और 14 14 हमें 196 ये हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। अब देखिए ये क्या है, अंडर रूट 4 की पावर n है, 1024 को जरा इसको फैक्टराइज करिए 4 की पावर में, तो 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 चौक 16, 4 16 चौक 64, फिर 4 चौक 16, 4 1 4। अब कितना आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5, तो कितना आ रहा है 4 की पावर 5 हो गया है। दोनों साइड का स्क्वायर कर लीजिए, 4 की पावर n हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 की पावर 10 हो जाएगा। देखिए बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, n बराबर 10 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। फिर से यहाँ वही चीज़ है, देखिए 2 की पावर n है, अब 2 के ही पावर में इसको ब्रेक करना है, तो 64 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 2 की पावर कितना आ गया 6 आ गया। अब क्या करिए, स्क्वायर करिए, तो स्क्वायर करेंगे 2 की पावर n होगा और 2 की पावर 12 हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, n बराबर 12 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ जाइए। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो वही काम करना है आपको, 3 अंकों को देखना है। 999 है, बड़ी से बड़ी संख्या है, तो इसका भी रूट निकालने की कोशिश करिए। 3 तिहाई तिहाई 9 हो गया, कट गया। अब इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो एक बार यहाँ लेके जाइए तो 61 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो गया, और 9 में 6 गए 3, मतलब यही रिमाइंडर जो बच रहा है इसको आप माइनस कर दीजिए, तो कितना आ गया 1, 8 में 3 गए 6, 961 हमारा आंसर हो जाएगा। फटाफट समझ रहे हैं मेरी बात। हमने क्या किया, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखा, पूर्ण वर्ग हमको ढूंढना है, तो हम पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो रिमाइंडर बच रहा है उन्हीं को घटा देंगे, तो मतलब संख्या हमारी पूर्ण वर्ग है। अब देखिए यहाँ पर ये क्यूब रूट है और यहाँ स्क्वायर रूट है, तो ये क्यूब रूट है बताया था, तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, 4 चौक 16 चौक 64.4 हो जाएगा, क्योंकि 3 अंक बाद दशमलव भी लगा है,
और ये कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। तो 1.1 और 0.4 तो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। आगे बढ़ जाएगी। 675 में किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बनूंगा। वही 675 को पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करिए। देखिए क्या हो रहा है, 2 दूनी दूनी 4, 2 आया 275, 75 ये उतर गया पेड़, तो 4 आया। अब कितनी बार लेके चलें भाई, 5 बार, 5 50 25, 5 चौक 20, 6 बार, 6 बार लेके चलते हैं। 6 4 36, अच्छा 6 चौक 24, 3 27, तो ये तो ज़्यादा हो गया, 5 ही बार लेके चलिए, 5 बार, 5 5 25 और 5 चौक 20, 2 22, तो कितना आ गया 0, 7 में 2 गए 5। और सॉरी यहाँ पर हमको कुछ इस तरीके से करना था, पूर्ण घर बनाना है। तो ये देखिए 675 को 5 से देखिए, 5 से करिए, करा है किससे गुणा किया जाए, तो 5 से काटेंगे तो 5 1 5 और 5 3 15, 5 5 25, फिर देखिए 5 दूनी 10, 5 7 35, फिर 3 से करिए, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। देखिए इसका तो पेयर बन रहा है, इसी का पेयर ही नहीं बन रहा है। मतलब अगर यहाँ 5 का और मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 5 का अगर और मल्टीप्लाई कर दिया जाता तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता कि नहीं, पूर्ण घन बन जाता। देखिए 5 का ही मल्टीप्लाई की हमको ज़रूरत थी, तो घन बनाने के लिए देखिए 3 3 का पेयर बन रहा है ना, तो ये इस तरह से बन जाएगा। आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, 8 + 2 √15 है, इसका अंडर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो हमने बताया कि जो इधर टर्म होता है ये कितना रहता है, ये तो 2 रहता है, 2 दिया है, और अंडर रूट 5 होगा, और कितना होगा अंडर रूट 3 होगा। कहने का मतलब ये अंडर रूट 5 + अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर ही है, और ऊपर से इसका अंडर रूट लेना है। तो यहाँ 2 होता है, ये 2 खत्म हो जाएगा, अंडर रूट 5 + अंडर रूट 3 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ जाइए। 3600 किस छोटी छोटी संख्या से भाग करें कि भागफल एक पूर्ण घन हो। देखिए घन होने के लिए देखिए 3600 है, इसको किस छोटी छोटी सी संख्या से भाग करना है। अगर सोचिए इसको 50 से भाग करें तो ये 5 7 35, 5 दूनी 10 आ जाएगा, तो ये तो वर्गमूल घन बनेगा नहीं। अब किससे करें, अगर 300 से करें, 300 से करें तो डबल 0 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 12 3 36। क्या ये घन दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो हम क्या करते हैं उसी तरह से निकाल ही लेते हैं। 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 1200 हो गया, 3 चौक 12 हो गया। फिर अब 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 400, फिर 2 100 हो गया, 2 50 हो गया, फिर 2 25 हो गया, फिर 5 50 25, फिर 5 1 के 5। अब देखिए घन बनाना है कि भागफल एक पूर्ण घन, छोटी छोटी संख्या से भाग करें कि भागफल एक पूर्ण घन हो। ठीक है, कि भागफल जो है एक पूर्ण घन हो। तो यहाँ से कुछ बात बनने वाली है। देखिए अगर कुछ बात बने तो बताइए। यहाँ ये और यहाँ ये क्यों बन रहा है, यहाँ ये की, तो 3 दूनी 6 पंचे 30, तो नहीं बन रहा है। ठीक है, हम थोड़ा देखते हैं और क्या हो सकता है। 3600 को किस छोटी छोटी संख्या से भाग करें कि भागफल एक पूर्ण घन हो जाए। मतलब अगर हम 9 से भाग कर रहे हैं तो 9 चौक 36, तो भागफल कितना आ जाए 400। तो 400 कोई पूर्ण घन तो है नहीं। हाँ, अगर वर्ग कहता तो ये हो जाता 20 का। अगर हम 3600 को 50 से भाग दें तो देखिए ये हो जाएगा 5 7 35 और 1 5 दूनी 10। क्या 72 है किसी का क्यूब रूट? क्या नहीं है। देखिए 2 हो गया 36, 2 18, 2 9, 3 3 3। किस छोटी छोटी, तो ये दिया नहीं। अब 300 से देखेंगे, 3600 बटा में अगर 300 कर रहे हैं हम तो कितना हो जाएगा 12 3 36। क्या क्यूब रूट देता है? नहीं देता है। तो हमारे ख्याल से यहाँ पर पूर्ण वर्ग होना चाहिए, पूर्ण वर्ग बन जाए। और 3600 से अगर 45 450 का भाग भी देंगे तो कोई मतलब बनेगा क्या? और 6 8 8 देखें, 8 पंचे 40 4
8 चौक 32, 4 36। हाँ ये हो रहा है। 450 से भाग देंगे तो 8 आएगा, तो भागफल एक पूर्ण घन बन जाएगा। नहीं ठीक है, घन ही है, घन ही है। यहाँ देखिए फिर से समझ लीजिए क्या करना है। 3600 को अगर हम 450 से भाग दें तो देखिए कितना आ जाएगा। 45 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा तो 8 किसी न किसी संख्या का पूर्ण घन है, तो इससे हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखिए। हम लोग जल्दी ही रीजनिंग का कोर्स रीजनिंग भी हम लोग शुरू करने वाले हैं। आप लोग उसका भी एंजॉय उठाइएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आराम से अपना पढ़ाई करिए। धन्यवाद।